तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीको फिजिक्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं बेटा, 4 मार्च को आपके फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है। आज 5 मार्च है और 5 मार्च से हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेटा नए सिलेबस लेके आए हुए हैं और एकदम बेसिक से बात करेंगे। और बेटा इस जो बैच लेके हम आए हुए हैं बेटा, इसमें हम जो 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ उसका पैटर्न देखते हुए इस वर्ष उसी की अकॉर्डिंग हम तैयारी आपको इस बैच में करा रहे हैं। जो 4 मार्च का एग्ज़ाम रहा है वो काफ़ी हार्ड रहा है बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। तो बेटा आज हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा पार्ट 1 होगा, जिसका नाम होगा विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर हमारा होने वाला है, जिसमें ही पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये आवेश है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा कोई भी पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ में एक और भौतिक गुण होता है, ये मौलिक गुण है, समझ लो आप। विद्युत आवेश है क्या है, प्रत्येक कण का पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, सही है, जिसके कारण क्या होता है, पदार्थों के बीच एक बल कार्य करने लगता है। मैं मान लेता हूँ यदि किन्हीं दो वस्तुएं कुचालक पदार्थ हैं, उनको जब हम आपस में रगड़ें और रगड़ने पर क्या होता है बेटा, उनके अंदर हल्की वस्तुओं जैसे कि तिनके को आकर्षित, मिट्टी के हल्के कणों को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। तब हम कहते हैं कि ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है, वो कैसा हो चुका, आवेशित हो चुका है। और पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। सही है, तो बात समझ में आई होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी भी पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। सही, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इस आवेश को जो प्रदर्शित करते हैं बेटा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका आवेश, इसकी जो राशि है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो सारी बातों में थोड़ा सा डिस्कशन कर ली, तो चलते हैं, कहेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण होता है, पदार्थ का मौलिक गुण, मौलिक गुण है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण पदार्थों के मध्य पदार्थों के मध्य एक क्या होता है, बल, एक बल कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है। मान लेते हैं यदि किन्हीं उपयुक्त कुचालक पदार्थों जैसे कोई भी ले लेते हैं पदार्थ, जैसे कांच ले लो, कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ को क्या करें बेटा, रेशम से रगड़े, रेशम से रगड़ने पर, रगड़ते हैं तो उनके या उनमें पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हो
जाता है। इसी गुण को पदार्थ का क्या बोलेंगे बेटा? पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना? तो समझ में आई होगी बात बेटे आपको। आगे से थोड़ा सा डिस्कशन करें बेटे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है वो देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में क्या हो जाए? पदार्थ में बेटा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण पदार्थ में विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। से तो यही हमारा क्या है? विद्युत आवेश। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अब इसे दर्शाते कैसे हैं बेटा? तो इसे किससे दर्शाते हैं? इसे लिखेंगे, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगला बेटा इसका SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक कूलाम होता है। ठीक है ना? SI मात्रक कूलाम होता है। और इसके MKS पद्धति है ना? तो SI मात्रक जो होता है, इसका जो SI मात्रक था वो क्या होगा? SI मात्रक तो कूलाम है। और MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या है? देखो MKS पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड होगा। ऐसे लिख लो, होगा। ठीक। आगे मैं बात करूँ बेटा, अब ये राशि कैसी है? ये कैसी राशि है? तो कैसी राशि है बेटा? ये अदिश राशि है। यह अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि होता है। यह अदिश राशि होता है। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा और, यदि Q आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, n हो तो क्या होगा बेटा? Q बराबर फार्मूला बनेगा Ne। Q बराबर Ne। ठीक है? Q बराबर Ne, जहाँ जो है A इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर कितना होता है? -19 कूलाम होता है। और n आप जानते हैं, n क्या है यहाँ पे? n जो है n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
फिर आगे डिस्कशन करेंगे। आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। अब पढ़ेंगे बेटा विद्युत आवेश के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश के प्रकार। देखो बेटा एक बात बताएं आपको, एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट्स, ठीक है, विलियम गिलबर्ट्स थे। इन्होंने क्या किया बेटा, पदार्थों को आपस में रगड़ा, ठीक है, और आपस में रगड़ने पर उनने दो आवेश प्राप्त किए, एक का नाम धनाभ और एक का ऋणावेश, ठीक है, दो आवेश प्राप्त किए, इतना सब हुआ, दो आवेश प्राप्त किए। तो अमेरिकी वैज्ञानिक आए बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन आवेशों का नाम दे दिया धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। तो बस ये डिस्कशन करते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। तो एक वैज्ञानिक थे बेटा, वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक फ्रैंक, क्या नाम था वैज्ञानिक विलियम विलियम गिलबर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो पदार्थ लिए, ठीक है, वस्तुओं के घर्षण से दो आवेश प्राप्त किए, उन्होंने रगड़ा आपस में और रगड़ने से घर्षण हुआ, घर्षण से दो बल प्राप्त हुए। तो क्या दो वस्तुएं लिए, ठीक है ना, वस्तु और उन्होंने क्या किया, वस्तुओं को क्या किया बेटा, रगड़ा और रगड़ने से क्या हुआ बेटा, घर्षण आया, और घर्षण से उन्होंने देखा, घर्षण से क्या देखा उन्होंने कि दो आवेश प्राप्त हो रहे हैं, दो आवेश प्राप्त हो रहे हैं। बस इन्होंने इतना बताया। उन्होंने क्या किया, वस्तुओं को लिया और घर्षण रगड़ा, इससे घर्षण हुआ, घर्षण होने से दो आवेश प्राप्त हो गए। अब वैज्ञानिक है अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन दोनों आवेशों का नाम दिया धनावेश और ऋणावेश। फिर एक वैज्ञानिक आए, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इन दोनों आवेशों का जो नाम दिया, जो आवेश थे, इन दोनों आवेशों का नाम दिया बेटे, एक का धनावेश और दूसरे का नाम ऋणावेश। ठीक है। धनावेश कैसे आया बेटा, समझो। धनावेश क्या होगा बेटा, उन्होंने क्या किया, कांच है, कांच की एक छड़ ली, कांच, थोड़ा धनावेश के बारे में डिस्कशन मतलब कर लेते हैं। कांच की एक छड़ ली, कांच की छड़, और उसको क्या किया, रेशम की छड़, रेशम से रगड़ा, ठीक है। कांच की छड़ ली, उसे रेशम से रगड़ा। अब रेशम से रगड़ने से क्या हुआ बेटा, ये जो है ना कांच के जो कण है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे चले जाते हैं, मतलब कांच पर या कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो कौन सा आवेश आ जाता, धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो धनावेश कैसे किया उन्होंने, इसका प्रैक्टिकल धनावेश क्यों नाम दिया, कैसे दिया, वो चीज़ समझो। उन्होंने क्या कि कांच की एक छड़ ली, रेशम से रगड़ा उसे, कांच की छड़ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, और इससे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो धनावेश क्या है, तो ये चीज़ है। ऋणावेश के बारे में हमने ये क्या है, एगोनाइड लिया, एवोनाइड की छड़ ली,
और इसको फर्श से रगड़ा, ठीक है, फर्श से रगड़ा, और रगड़ने से क्या हुआ बेटा, इससे इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता हो जाती है तो धनावेश ऋणावेश आ जाता है। तो क्या आ जाता है बेटा, यहाँ से क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको, लिखो जल्दी से। तो देखो डेफिनेशन की इसकी बात करते हैं, है ना। डेफिनेशन कैसे बोलेंगे धनावेश की। अब धनावेश उत्पन्न कैसा होता है वो हमने पता कर लिया, धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न कैसे होता है वो तो पता कर लिया। अब इनकी डेफिनेशन क्या है, तो बोलेंगे कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, धनावेश बोलेंगे। और किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाने से उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो है आवेशन की विधि पढ़ेंगे, मतलब कि आवेशन हम कैसे कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश को हम कैसे भेज सकते हैं, उसे बोलते हैं आवेशन की विधियाँ। तो आवेशन की बेटा तीन विधियाँ हैं, मुख्य तीन विधियाँ हैं। पहला चालन विधि से, प्रेरण विधि से, और अगला घर्षण विधि से। तीन विधियाँ हैं इसकी आवेशन की, किसी भी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में आवेश को कैसे ले जा सकते हैं, तो तीन विधियों से, ठीक है। तो वो डिस्कशन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ। तो इसकी मुख्य कितनी विधियाँ हैं बेटे, मुख्य इसकी तीन विधियाँ हैं। एक बोलेंगे चालन विधि से, चालन विधि, आगे प्रेरण विधि, और एक घर्षण विधि, घर्षण विधि, ठीक है। चालन विधि के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। मान लिया हमारे पास छोटा सा बना लो, थोड़ा सा, एक ये है पदार्थ और एक ये ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है। इस पे बेटा मैंने कर दिया, इसे धनावेशित कर दिया, ठीक है। अब धनावेशित करने से बेटा अब हम क्या करें, इस वाले को क्या करें, स्पर्श करा दें, इसे क्या करें, स्पर्श कराएंगे। तो बेटा जब हम इसे स्पर्श कराएंगे इस वाले को, इस जो अनावेशित है, ये कैसा है, ये तो आवेशित है, आवेशित है, और ये कैसा अनावेशित है। तो आवेशित पदार्थ को हम क्या करेंगे, अनावेशित पदार्थ से क्या करें बेटा, स्पर्श करा दें। तो स्पर्श कराने से भी जो अनावेशित पदार्थ है वो सेम पदार्थ सेम आवेश से आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं चालन विधि, ठीक है। आगे मैं प्रेरण विधि के बारे में बात करता हूँ बेटा। प्रेरण विधि क्या होती है, मान लीजिए दो पदार्थ है मेरे पास, ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब क्या करें बेटा, इसके बराबर में हम क्या करें, एक छड़ को लेके आ जाओ, एक कोई छड़ ले लेता हूँ जो धनावेशित है। तो बेटा हम ये दोनों गोले हैं, अनावेशित है, ये आवेशित है छड़। तो ये आवेशित छड़ है बेटा। अब ये आवेशित छड़ को हम जब पास में लेके आएंगे इन दोनों अनावेशित पदार्थों के, तो बेटा इस पे तो ऋणावेश आ जाए और इससे दूर वाले पृष्ठ पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि बोलते हैं। जब तो अनावेशित पदार्थ के पास कोई आवेशित पदार्थ को लेके आए तो बेटा उसके जो धनावेशित के पास जो पृष्ठ होगा वो तो ऋणावेश हो जाएगा। अगर इधर का धनावेश है, धनावेश को पास में लेके आते हैं तो अनावेशित पदार्थ का पहला पृष्ठ तो ऋणावेश हो जाएगा
और उसके दूसरा वाला पृष्ठ कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, सॉरी धनावेशित हो जाएगा। ये तो ऋणावेशित हो जाएगा और ये धनावेशित हो जाएगा। तो इस विधि को बोलते हैं प्रेरण विधि। और घर्षण विधि को तो आप समझते हैं, वस्तु को वस्तु से रगड़ेंगे तो जो आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, ऋण आवेश या ऋणावेश विधि बोलेंगे से। तो आई होप कि आपको अभी तक विद्युत आवेश के बारे में सारी बातें एकदम क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।